Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 7 video, we have already solved a question of differential equation. Now student, in part 8 video, we will solve two questions of differential equation. Question number 1 is solve following homogeneous differential equation 1 plus e raised to the power x by y into dx plus e raised to the power x by y in bracket 1 minus x by y dy equal to 0. Question number 2 is find particular solution of homogeneous differential equation x plus y into dy plus in bracket x minus y into dx equal to 0 comma y equal to 1 when x equal to 1. Now student, we will solve question number 1. Question number 1 solution. Given differential equation और स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो यही रीजन है कि हमें यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा, यहाँ हम सॉल्व करेंगे. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू dx प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई dy इक्वल टू 0. This implies that 1 plus e raised to the power x by y dx equal to minus e raised to the power x by y into 1 minus x by y dy. This implies that dx upon dy equal to minus e raised to the power x by y into 1 minus x by y whole divided by 1 plus e raised to the power x by y. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. स्टूडेंट, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मींस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy के फॉर्म में हो, तो हम यहां पुट करेंगे, लिखेंगे लेट या लिख सकते हैं पुटिंग. यहां से लिख लेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, जब dy बाई dx था तो y इक्वल टू dx लिखते थे, यहां dx अपॉन dy है तो x इक्वल टू vy. अब यहां से दोनों साइड का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा. यहां लिखेंगे देन dx अपॉन dy दिस इज इक्वल टू, यह हो जाएगा v प्लस, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy. देन फ्रॉम फर्स्ट से dx अपॉन dy की जगह पर हम लिख लेंगे v प्लस y dv अपॉन dy दिस इक्वल टू माइनस e रेज़ टू द पावर x के जगह पर हम लिख लेंगे vy अपॉन y. x के जगह vy लिखे हैं और अपॉन y है इनटू 1 माइनस x के जगह पर vy अपॉन y अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x के जगह पर लिखेंगे vy और अपॉन है y. दिस इंप्लाइज दैट v प्लस y dv अपॉन dy दिस इक्वल टू y से y डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर y से y कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर v इनटू y से y यहां डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 1 माइनस v अपॉन यहां भी y से y डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू द पावर v. This implies that y
dv upon dy this equal to minus e raised to the power v into 1 minus v upon 1 plus e raised to the power v minus v. This implies that y into dv upon dy this equal to minus e raised to the power v minus minus हो जाएगा प्लस v into e raised to the power v माइनस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस v into e raised to the power v अपॉन 1 plus e raised to the power v. स्टूडेंट इसे हम सिंपलीफाई किए हैं, सही है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर दें तो ये जाएगा v plus e raised to the power v अपॉन 1 plus e raised to the power v और ये हो जाएगा y into dv अपॉन dy. अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से लिख लेंगे 1 plus e raised to the power v अपॉन v plus e raised to the power v और यहाँ लिख लेंगे dv दिस इक्वल टू माइनस dy अपॉन y. On integrating स्टूडेंट यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे v गेट तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 plus e raised to the power v अपॉन v plus e raised to the power v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dy अपॉन y और यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम यहाँ लगाएंगे, सपोज कर ले रहे हैं प्लस इसकी वैल्यू है log c भी लिख सकते हैं और log c भी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. अब स्टूडेंट इसे अगर हम सॉल्व करें मींस एलएचएस में जो इंटीग्रेशन इसे सॉल्व करें तो v plus e raised to the power v को हम t सपोज करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें 1 plus e raised to the power v dv इक्वल टू dt मींस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां से हमें वैल्यू मिलेगा dt अपॉन t जिसकी वैल्यू होगा log इन मॉडुलस t और t की वैल्यू रख देंगे v plus e raised to the power v तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आएगा log इन मॉडुलस v plus e raised to the power v दिस इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन y मींस log इन मॉडुलस y प्लस log c. This implies that ये हो जाएगा log इन मॉडुलस स्टूडेंट यहां पर हम x की वैल्यू vy सपोज किए हैं तो v की वैल्यू हो जाएगा x अपॉन y तो v के जगह पर हम लिख लेंगे x अपॉन y प्लस ये हो जाएगा e raised to the power x अपॉन y मॉडुलस में लिखेंगे दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस y प्लस log c. दिस इंप्लाइज दैट अब स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं log इन मॉडुलस x प्लस y into e raised to the power x by y whole divided by y this equal to minus log in modulus y plus log c. This implies that अब स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं log m by n के फॉर्म में है तो जाएगा log in modulus x plus y into e raised to the power x by y minus log in modulus y this equal to minus log in modulus y plus log c. This implies that यह टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा log इन मॉडुलस x plus y into e raised to the power x by y this equal to log c को भी log मॉडुलस c लिख सकते हैं, दोनों साइड से log log रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा x plus y into e raised to the power x by y equal to मॉडुलस में this equal to मॉडुलस c मॉडुलस मॉडुलस रिमूव कर देंगे
तो यहां से रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस सी होगा और प्लस माइनस सी है तो यहां से हम लिख लेंगे x प्लस वाई इंटू ई रेज़ टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इंटू ई रेज़ टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी की जगह पर हम लिख ले रहे हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 वेयर c1 इक्वल टू प्लस माइनस c। दिस इज रिक्वायर्ड solution of given differential equation। ये है सॉल्व। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन is x plus y into dy equal plus x plus y into dy plus x minus y dx equal to 0। This implies that x plus y into dy this equal to minus x minus y dx। This implies that dy by dx this is equal to minus x minus y upon x plus y। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। पुटिंग y equal to vx then dy by dx is equal to v plus x dv upon dx from first। तब स्टूडेंट फर्स्ट से लिख लेंगे dy by dx की जगह पर लिखेंगे v plus x dv upon dx this equal to minus in bracket x minus y की जगह पर लिख लेंगे vx upon x plus y की जगह पर लिख लेंगे dx। This implies that v plus x dv upon dx this equal to न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन होगा और x से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू मिलेगा माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। दिस इंप्लाइज दैट x dv upon dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v को ट्रांसपोज कर दिए हैं तो यहां से लिख लेंगे x dv upon dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस v अब ये हो जाएगा माइनस v माइनस v स्क्वायर। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस v या अपॉन हो जाएगा 1 प्लस v। सिंप्लीफाई किए हैं इस माइनस v का 1 प्लस v में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v माइनस v स्क्वायर होगा। यहां स्टूडेंट प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा। This implies that x dv upon dx equal to माइनस कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। स्टूडेंट यहां पर भी हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। जब वेरिएबल सेपरेबल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x ऑन इंटीग्रेटिंग से इंटीग्रेट किया जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर
dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। दिस इंप्लाइज दैट इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस लॉग इन मॉडुलस x प्लस c। अब स्टूडेंट इसे सिंपलीफाई किया जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv की वैल्यू ये हो जाएगा tan इनवर्स v, tan इनवर्स v, और यहां पर 1 प्लस v स्क्वायर को जब हम t सपोज करेंगे तो 2b dv इक्वल टू हो जाएगा dt, v dv इक्वल टू dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर होगा तो सिंपलीफाई करेंगे और यह हो जाएगा log इन मॉडुलस 1 प्लस v स्क्वायर। स्टूडेंट इस टाइप का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv की वैल्यू tan इनवर्स v, और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लिख लिए, और इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv की वैल्यू 1/2 log इन मॉडुलस 1 प्लस v स्क्वायर होगा। c आएगा लेकिन c ऑलरेडी यहाँ पर हम ऐड किए हैं, c लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट अब स्टूडेंट y की वैल्यू यहाँ पर vx लिखा गया है, तो v की वैल्यू हो जाएगा y बाई x, तो v की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स v के जगह पर लिख लेंगे y बाई x प्लस 1/2 log इन मॉडुलस 1 प्लस v के जगह पर y बाई x जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y बाई x प्लस 1/2 log इन मॉडुलस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस x प्लस c। अब स्टूडेंट इसे हम इक्वेशन नंबर a सपोज कर ले रहे हैं। अब इसमें कंडीशन गिवन है, कहा जा रहा है कि जब y की वैल्यू 1 कब होगा, या y की वैल्यू 1 है कब, जब x की वैल्यू 1 मींस व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। यहां लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर a, वी गेट जब यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y की जगह पर 1/1 और x की जगह 1 की जगह 1/1 प्लस 1/2 log इन मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस x की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट ये tan इनवर्स 1 होगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस 1/2 log स्टूडेंट इन मॉडुलस ये 2 आएगा, और मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू मींस 2 को मॉडुलस में लिखा जाए तो वैल्यू हो जाएगा 2, दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस 1 मींस log 1 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 मींस 0 और प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर a, v गेट इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स y बाई x प्लस 1/2 log इन मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस log इन मॉडुलस x प्लस c, तो c की वैल्यू हो जाएगा π/4
प्लस 1/2 log 2. This implies that यहां से हम स्टूडेंट एक वर्क कर रहे हैं, 2 से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y by x, 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में, तो यहां हो जाएगा 2 tan इनवर्स y by x प्लस 2/2 मींस 1, ये हो जाएगा log इन मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस इक्वल टू -2 log इन मॉडुलस x प्लस pi/2 प्लस log 2. This implies that 2 tan inverse y by x प्लस log, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा log इन मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस log इन मॉडुलस x स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 2 log इन मॉडुलस x प्लस pi/2 प्लस log 2. This implies that 2 tan inverse y by x plus log in modulus x square plus y square माइनस, अब स्टूडेंट log m raised to the power n की वैल्यू होगा log m raised to the power n equal to n log n, तो ये जाएगा 2 log in modulus x, this equal to minus 2 log in modulus x प्लस pi/2 प्लस log 2. तो दोनों साइड से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस -2 log इन मॉडुलस x दोनों साइड में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 tan इनवर्स y by x प्लस log इन मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, this is equal to pi/2 plus log 2. 2 tan inverse y by x plus log in modulus x square plus y square is equal to pi/2 plus log 2. This is required. This is required some particular solution. Required particular solution of given homogeneous differential equation. ये है। Now, dear student, some question is given in Google Classroom. Thanks.